गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम एक टॉपिक पर बात करना चाहते हैं जो कि बिहार से रिलेटेड है और भी इंजीनियरिंग कॉलेज से पॉलिटेक्निक, जो कि बिहार भागलपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक ब्रांच चलती है जिस ब्रांच का नाम है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, जो सिर्फ पूरे बिहार में एक ही कॉलेज कराती है, वो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भागलपुर बिहार, जो कि बरारी में स्थित है। अगर जो कोई पढ़ रहा हो तो उसे पता होगा, बरारी में स्थित है। मैं इस पर वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ कि पिछले लमसम मान के चले तो हमको जहाँ तक अंदाज है तो 1970 या 75 से लमसम क्लास ये चल रही है। मुझे शिकायत इस ब्रांच से यही है कि इसमें अभी तक कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली गवर्नमेंट को, जबकि कम से कम 30-20, हम मान के चल लगभग कि हम 20 से 25 साल मानते हैं, 2000 से भी जोड़ते हैं तो 25 साल हो गए हैं। ठीक है, अभी तक एक भी जॉब नहीं आया है इस पर और सारे बच्चे जाके फंस जाते हैं। मैं खुद इसमें फंसा हूँ। कैसे? कहीं कोई वीडियो, कहीं भी वीडियो नहीं मिलते हैं इसके, यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलते। जो भी मिलते हैं BSc एग्रीकल्चर के मिलते हैं, और कुछ लोग बताते हैं तो वो अलग स्टेट के होंगे तो उसके बारे में बताते हैं, लेकिन हमारे स्टेट के बारे में कोई नहीं बताया। हमें खुद नहीं बताया, मैं खुद फंस गया हूँ। मैं 2025 में पास आउट हूँ, समझा। तो ये नहीं कि मार्क्स अच्छे नहीं थे, मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जॉब ही नहीं है। कोई बच्चे सोचते हैं कि प्लेसमेंट मिल जाएगा कॉलेज में, प्लेसमेंट ही मिला था। एक हिटाची कंपनी थी, लेबर वाला काम करा रहा था वहाँ। ठीक है, मेरे दोस्त लोग गए थे, लेबर से भी बदतर काम था वहाँ। ठीक है, अब पेमेंट का सुनेगा तो और दिमाग उड़ जाएंगे, इसलिए प्लेसमेंट की फेरा में पढ़ रहे हो तो मत पढ़ना। मैं उस बच्चे के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो प्लानिंग कर रहा है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो 3 साल की कोर्स होती है बिहार में। देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिप्लोमा बहुत प्रकार, मतलब एक एक साल की कोर्स होती है। ठीक है, एक साल वाली कोर्स इससे बेटर है, इससे तो कहीं बेटर है एक साल वाले कोर्स, क्योंकि उस पर जॉब आते हैं। इससे बढ़िया है तुम 12th एग्रीकल्चर कर लो। 12th एग्रीकल्चर करने से बहुत सारे जॉब आते हैं, जैसे बताते हैं। अभी का फिलहाल का 2026 का बात कर रहा हूँ, राजस्थान में एक वैकेंसी आई है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिसमें 12th एग्रीकल्चर का ही लिया जा रहा है। ठीक है, डिप्लोमा इसमें कुछ नहीं माना है। और हमारे बिहार में भी वैकेंसी आई थी, एक वैकेंसी का नाम बताते हैं हमें, एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट्स का नाम करके वैकेंसी आई थी। उसमें तो डिप्लोमा वाला को नाम भी नहीं लिया गया, जबकि गवर्नमेंट को पता था। हम लोग बार बार वहाँ पटना में जा भी रहे थे, लेकिन वहाँ पे कुछ बोला नहीं गया, कुछ नहीं बोलते वो लोग। तो इसलिए मैं कहूँगा, अगर जो आप लोग नए बैच के लिए तैयारी कर रहे हैं, डिप्लोमा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कि बिहार भागलपुर में है, 3 वर्ष की कोर्स होती है, तो भूल के भी एडमिशन ले लें। वहाँ टीचर भी तुमको नहीं बताएगा कि कोर्स अच्छा है कि ख़राब है, क्योंकि कोई भी टीचर अपना परफॉर्मेंस ख़राब करना नहीं दिखाता है कॉलेज को। लेकिन हाँ, आपको लास्ट ईयर चलते जाते पता चल जाएगा, बहुत से टीचर इशारा दे देंगे आपको कि ये ब्रांच बेटर नहीं है, लेकिन आप चाह के भी वो ब्रांच छोड़ नहीं सकते हैं लास्ट में, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, समझे। तो लास्ट में आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते हैं, कि 3 साल का कोर्स है, आप 2 साल बर्बाद कर चुके हैं। आप लास्ट ईयर में जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इसलिए मैं उस बच्चे को कहना चाहता हूँ, मुझे पता है अभी आप सेकंड सेमेस्टर में होंगे, वहाँ सेकंड में होंगे या फोर्थ में होंगे या फिर सेवन्थ में होंगे। तो जो फोर्थ में है उसको तो चांस चला गया, लेकिन जो सेकंड में है, जो सेकंड सेमेस्टर में है, वो बच्चा कृपया इस ब्रांच को छोड़ दें। अगर जब 12th करके आए हैं तो रह सकते हैं, क्योंकि 12th करके आए हैं तो आप जनरल कंपटीशन ही पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चा 10th करके आया है वो क्या करेगा? मैं एक टॉपिक और बताना चाहता हूँ, इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है। आप डिप्लोमा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करते हैं तो आप सोचेंगे कि लेटर एंट्री में बीटेक में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिल जाएगी, लेकिन भूल की भी नहीं, बिहार में यह नियम नहीं है। बिहार में लेटर एंट्री के थ्रू डिप्लोमा इन, मतलब बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में लेटर एंट्री के थ्रू एडमिशन भी नहीं मिलते। लेटर एंट्री में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ऐड भी नहीं है, समझा। नहीं तो मैं भी वो भी सोचा था, लेकिन ये ऐड नहीं है। कोई भी BSc एग्रीकल्चर या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के लिए आपको 12th होना चाहिए। 12th मैथ से होइए, चाहे बायो से होइए, या एग्रीकल्चर से होइए, तभी होगा आपको। इसलिए आप सोच समझ के कीजिएगा। इसलिए सेकंड सेमेस्टर में जो भी है, हम यही कहना चाहते हैं, आप वो कोर्स छोड़ दीजिए और जाकर 12th कर लीजिए। 12th एग्रीकल्चर से, आपको एग्रीकल्चर ही पढ़ना था, 12th एग्रीकल्चर से कर लीजिए, आपका समय भी बचेगा। बाकी आपको जो मर्ज़ी है कीजिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉलेज की फिराई मत रहिए कि हमको यहाँ पढ़ लेंगे डॉक्यूमेंट या फिर प्लेसमेंट मिल जाएगा या फिर इस पर जॉब आती है तो
हम तो बताएं 1970 से ही ब्रांच चल रही है, जहाँ तक हमें पता है। हमारे से ना बहुत सीनियर लोग लड़ रहे हैं। आपके कॉलेज में भी एक टीचर है जो वहीं से पढ़े हैं और वहीं भी काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं बताएंगे कि इसमें जॉब है कि नहीं है। क्योंकि वो इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि उसमें भी प्रेशर आ जाएगा ऊपर से कि आप मतलब बच्चे को भड़काते हैं। ठीक है। तो मैं एसबीटी को भी, अगर ये वीडियो एसबीटी तक पहुंच रही है तो मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी ध्यान दीजिए। 20-25 साल से ब्रांच चल रही है, इस पर एक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं आती है। अब प्लेसमेंट भी ऐसा देते हैं जहाँ मजदूर काम करते हैं। वैसा तो हमारे मजदूर भी काम नहीं करते जैसा प्लेसमेंट हम लोग को मिलता है। बताइए तो कैसे होगा। एसबीटी कहती है हमारे यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बढ़िया है। अरे भाई सर, सिर्फ सीपी और कंप्यूटर को देख के मत चलिए। अगर जो हम एग्रीकल्चर वाला ही कि ये हालत है तो आप लोग खाइएगा क्या, ये भी तो सोचिए एक बार। तो इसलिए मैं ये वीडियो खास करके बना रहा था एसबीटी के लिए। और जो बच्चे अगर सोच रहे हैं डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, भागलपुर जो कि बिहार में एक ही कॉलेज है जो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 3 साल की कोर्स होती है, बिहार भागलपुर से, तो मत लीजिएगा एडमिशन। ठीक है। मैं यही सजेशन करूँगा, एडमिशन मत लीजिए। जो सेकंड सेमेस्टर में हो वही हट जाइए और अब ट्वेल्थ कर लीजिए। ट्वेल्थ आपको मन है एग्रीकल्चर से पढ़ने का तो ट्वेल्थ एग्रीकल्चर से कर लीजिए। मैं ही बताता हूँ, मैं ट्वेल्थ करके आया था। मुझे शायद फोर्थ सेमेस्टर में गए तो फिर कुछ कुछ पता चला कि इसमें ये होता है, ऐसे होता है, या इसमें जॉब नहीं है। तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मतलब पेरेंट्स को भी कुछ बता नहीं सकता कि मैं 2 साल बर्बाद कर चुका हूँ। लेकिन मैं ट्वेल्थ करके आया था तो मुझे पास एक उपाय था कि मैं ट्वेल्थ के बाद मैं सीयूटी का एग्ज़ाम दूँ। सीयूटी का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू बीएससी एग्रीकल्चर होता है, लेकिन उसके लिए ट्वेल्थ होना चाहिए। तो मैं ट्वेल्थ सिर्फ सीयूटी का एग्ज़ाम दिया। उसमें तो मुझे अच्छा नंबर नहीं आया, एडमिशन भी नहीं हुआ, लेकिन मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर भी रहा हूँ यूपी से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। लेकिन मेरा ट्वेल्थ के नंबर बेसिस पर एडमिशन हुआ है। ठीक है, कि ट्वेल्थ में ये ट्वेल्थ का रिजल्ट दिखाएंगे तो वहाँ पे एडमिशन मेरा थ्रू हो गया, फ्लाइटेड कॉलेज है। ठीक है। तो एडमिशन कहीं भी लेने के लिए ट्वेल्थ होना चाहिए। लेकिन आपको बहुत लोग ये बताएंगे कि डिप्लोमा ट्वेल्थ के इक्विवेलेंट है, लेकिन ट्वेल्थ का इक्विवेलेंट है सिर्फ जॉब के लिए, एडमिशन के लिए नहीं। आप चाह के भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आप कहीं भी पता कर लीजिएगा। मैं मतलब अब सीधा हम सीधा बोलना चाहते हैं, आप घूल फिर के उसी जगह पर आइएगा जहाँ हम लोग फंसे हुए हैं। और हमारे सीनियर ही बहुत फंसे हुए हैं, कोई बताने वाला नहीं है। पूरे यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा ना तो नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ कि जो नए बच्चे हैं और जो अगर इस वीडियो को बाद में देखेंगे, 2 साल 3 साल बाद जो भी बच्चे देखेंगे, वो एडमिशन नहीं ले तो फ़ायदा है। अगर जो बीच में कोई वैकेंसी आती है इस पर तो मैं इन्फॉर्मेशन कर भी दूंगा। तो अभी तक तो नहीं आई है। अभी अभी मैं जिस दिन का वीडियो बना रहा हूँ उस दिन का बात बताऊँगा। अभी पेपर में कुछ आउट हुआ है, 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। कुछ वैकेंसी आई है कृषि विभाग में, सही लिपिक या कुछ का वैकेंसी ऐसी है। उस वैकेंसी में भी ट्वेल्थ रखा गया। तो फिर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। कृषि विभाग में जो भी वैकेंसी आती है ट्वेल्थ रख देते हैं। और ट्वेल्थ हो भी जनरल ट्वेल्थ, जो भी कोई भी ब्रांच से किया हो, हम लोग पर कोई ध्यान ही नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़िए मत वहाँ, टाइम मत बर्बाद कीजिए। टाइम फिर आप लोग ही पछताइएगा, क्योंकि आपको एज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं डिप्लोमा एग्रीकल्चर से कर लिया, कोई बात नहीं, बीटेक कर लूँगा सिविल से। हाँ तो करिए, आपका मन है तो सिविल से करिए। लेकिन ये आप सोचिए कि 3 साल एग्रीकल्चर फील्ड में दिए हैं और 3 साल बीटेक सिविल फील्ड में दीजिएगा, आपका दिमाग काम करेगा उसमें। थोड़ा बहुत बेसिक होता है एक आध 2 सेमेस्टर, लेकिन बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए बेसिक को जो पकड़िएगा वो बेसिक लेके ही जाइएगा, तो बाद में बहुत आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं एग्रीकल्चर को ही लेके चला हूँ। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। मैं सब कुछ बता दिया हूँ। कॉलेज वाला को ये चीज़ पता है, उसमें जो भी टीचर है, मैं किसी का टीचर का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर मुझ पे ही कंप्लेन आएगा कि तुम ऐसा ऐसा बोलते हो। कॉलेज को टीचर को ही पता है इस पर जॉब नहीं आते हैं, आज तक नहीं आया है। टीचर सिर्फ बहलाएगा फुसलाएगा और फिर लास्ट में आपको जाते जाते बता भी देगा कि इसमें ऐसे होता है, कुछ होने वाला नहीं है, आगे पढ़ो, सिविल कर लो, ऐसे कर लो, बस यही चीज़ बोलेगा। इसलिए बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरा कहना, मैं साफ साफ 10 बार दोहरा रहा हूँ, बार बार यही बोल रहा हूँ कि जो सेकंड सेमेस्टर में वो छोड़ दो। और जो न्यू एडमिशन लिया है या लेने जा रहा है, बाद में वीडियो देखेगा, हमको पता है कोई भी एडमिशन लेगा तो वीडियो देखेगा ही कि भागलपुर में मतलब डिप्लोमा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कैसा ब्रांच है, उस पर जॉब है कि नहीं है। आज तक तो जॉब नहीं आया है। 25-30 साल, 25 साल तो कम से कम हमारे अंदाज से होने जा रहे हैं, आज तक तो नहीं आया है। अब भविष्य में आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है। तो बाकी आप लोग की मर्जी है। ठीक है। अगर कुछ दिक्कत होती है, कुछ और भी पूछना है तो मैं अपना यूट्यूब चैनल के नीचे ही अपना मोबाइल नंबर भी दे दूँगा।
आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैं वीडियो बना क्यों रहा हूँ, क्या कि मैं खुद फंस चुका हूँ। मैं नहीं, मेरा कई लोग दोस्त फंस चुके हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग तो पढ़ाई भी छोड़ दिए, क्या कि 3 साल बर्बाद करने के बाद कौन पेरेंट्स चाहेगा कि आपको आगे आप पढ़ाए। ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी है। मिलते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं नंबर दे दूँगा लिंक में। ठीक है। बाकी आप लोग को कुछ दिक्कत या कुछ भी दिक्कत होती है तो पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है।